हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से करवाए जाते हैं। वो भी सिर्फ अलजेब्रा या ज्योमेट्री के नहीं, आपको साइंस के भी यहाँ पर कंटेंट्स मिलने वाले हैं। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के प्रॉपरली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में, और वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर्स के हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के नहीं आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट अगर आ गए तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब तक तो नहीं आए हैं, बट आने के चांसेस हो सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या दिया है यहाँ पर, ये हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। इफ ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, मतलब आपको दो ट्राइंगल्स क्या दिया गया, सिमिलर दिया, एंड PQ upon XY is 3/5, then which of the following is the true statement? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? There are 4 statements are given. Triangle PQR is a bigger than triangle XYZ. Triangle XYZ is bigger than triangle PQR. C option is given that triangle PQR and triangle XYZ are of the same size, मतलब दोनों ही सेम साइज के होने वाले। और डी ऑप्शन आपको दिया है कैन नॉट बी डिसाइडेड। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बताइए चलो फटाफट। अब देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप रेशियो पे ध्यान दीजिए। रेशियो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर रेशियो हमको दिया है PQ अपॉन XY, मतलब ये जो दिया है PQ अपॉन XY, इट इज गिवन एज 3/5, राइट। ये हमको दिया है 3/5, ये हमको रेशियो दिया है। अब मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है XY की जो वैल्यू है वो 5 दी है, मतलब ऑब्वियसली अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं सो साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि भाई XY जो है वो 5 है, 3 एंड 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 इज अ बिगर नंबर एज कंपेयर टू 3, राइट। सो वी कैन गेस कि भाई XY जो है, XYZ जो ट्राइंगल है, इट विल बी बिगर देन ट्राइंगल जो हमारा नेक्स्ट है PQR। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया, इफ ट्राइंगल AMT इज सिमिलर टू ट्राइंगल AHE, मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिया है, लेकिन सिमिलर में आपको डिफरेंस कुछ दिख रहा है। जो हमें पहले क्वेश्चन दिया था वहां पर सिमिलर में कोई भी जो पॉइंट है वो सेम था क्या, यहाँ पर देखो PQR और यहाँ पर XYZ है, ओके। नो बोलते ना यहाँ पर कोई भी पॉइंट सिमिलर नहीं है, बट हियर यू कैन सी पॉइंट ए दिख रहा है आपको। यहाँ पर A जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, राइट। तो यहाँ में बोला है ट्राइंगल AMT इज सिमिलर टू ट्राइंगल AHE, राइट, एंड MA upon HA is given as 7/5, then which of the following alternative is true? अब इसमें से कौन सा ट्रू है वो हमें बताना है, ओके। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपका इसका कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, राइट। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा कैसे, यहाँ पर होगा पॉइंट A, राइट, यहाँ पर कुछ ड्रॉ होगा और यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हम, ऐसा ही कुछ होता है ना। अब यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट होगा A और यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट M तक, ओके। फिर यहाँ से हमारा पॉइंट होगा T, करेक्ट। फिर 7:5 जो हमारा है उसको रेशियो डिवाइड करके हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ कर कर हम बनाते हैं। फिर ये 5 से लाइन होगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है, H आएगा, ठीक है। हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें देखो सीरीज कैसे है, जो आपका कोलिनियर पॉइंट है वो कैसे जा रही है, AHM आ रही है, राइट। और तो यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, AHM, ऑप्शन नंबर 1। सो योर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज A इज योर करेक्ट आंसर। AMH नहीं हो सकता, ये होगा AHM, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ क्या बोला है, ये भी MCQ टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है,
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विदाउट यूजिंग अ सेंटर। आपने फर्स्ट में ही किया है कि हम विथ यूजिंग सेंटर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, विदाउट यूजिंग सेंटर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बट ये कौन से थियरम को हम फॉलो करके करते हैं? तो यहाँ पर जो थियरम होगा वो होने वाला है टेंजेंट सेकंड थियरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखना ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होने वाला है टेंजेंट सेकंड थियरम्स। तो ये हम यूज करके विदाउट यूजिंग सेंटर हम सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट्स। अब ये क्या है? देखो, अगर मैंने बोला कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल हम ले लेते हैं, ओके एक सर्कल मैंने ले लिया यहाँ पर। क्या बोला गया है सर्कल में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट, हम इसमें कितने नंबर्स मतलब कितने टेंजेंट मैक्सिमम में ड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट्स। मतलब अगर ये सर्कल है तो सर्कल के बाहर कोई तो पॉइंट है, राइट। ये समझ आइए हमारा सेंटर है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो हम यहाँ पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली तो यहाँ पर कितने होने वाले हैं, सिर्फ दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दो टेंजेंट यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऐसे आएगा टेंजेंट, वो सेम टेंजेंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। सेम टेंजेंट एक और आ सकता है यहाँ पर, किस तरीके से आएगा मैं बताती हूँ आपको। ऐसा, राइट। ओके मतलब अगर हमारा एक कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मैक्सिमम टू, राइट। मिनिमम मैक्सिमम जो होगा वो हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ अ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। मतलब जो आपका सर्कल है, सर्कल में कितने टेंजेंट बनेंगे अगर जो पॉइंट है ना वो टेंजेंट सर्कल पे ही है। मतलब मैंने बोला कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम सिर्फ एक ही टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक से ज्यादा हो पाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होने वाला है। सो ऑप्शन इज सी। आपका जो सी वाला जो ऑप्शन होगा दैट इज वन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट किया, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या दिया है आपको? सिमिलर दिया गया है। एंड AB अपॉन PQ इज गिवन एज 7/5। मतलब AB अपॉन PQ आपको कितना दिया? 7/5। देन अभी हमें कंपेयर करके बताना है विच ट्राइंगल इज बिगर, विच ट्राइंगल इज स्मॉलर, इज द वैल्यूज आर सेम। मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो है वो दोनों सेम होने वाले हैं क्या? क्या होगा वो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि AB अपॉन PQ में आप रेशियोज देखोगे तो यहाँ पर रेशियो क्या है? 7:5, right? 7:5. So I can say that the triangle ABC, the triangle ABC is bigger than the triangle PQR, right? तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A is your correct answer. Yes. So ऑप्शन नंबर A is your correct answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, टच इंटरनली, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो कि कैसा होगा ड्रॉ। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्राइंगल।
क्या हो रहा है, टच क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, राइट। इंटरनली टच हमारा ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया कि दिस इज फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर है, सेकेंड सर्कल उसका भी सेंटर है, और दोनों ही सर्कल एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वो भी इंटरनली। तो यहाँ पर कितने टेंजेंट ड्रॉ करने के चांसेस हैं, यहाँ पर आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वो भी यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, यस बच्चों, आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया गया क्वेश्चन में, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। ये सेम क्वेश्चन है, बस टाइप थोड़ा सा अलग दिया, टाइपिंग थोड़ा वर्डिंग से अलग है, बाकी क्वेश्चन तो वही है जो मैंने अभी पहले करवाया था। इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, मतलब हमें एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है हमें, उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने टेंजेंट बनाया जा सकते हैं अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर आपको दिया गया है। ऑब्वियसली सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट जो होने वाला है वो होगा 2। यस, यू आर राइट, द आंसर इज 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। जो ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, यू कैन स्कोर इजीली। सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज वगैरह 1 मार्क्स क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर आ सकते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। वैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है पढ़ना तो आप जल्द से जल्द वीडियोस देखकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।